भारत की ओर से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल के औसत दाम यानी कि इंडियन बास्केट क्रूड संघर्ष से पहले के स्तर पर आ गए हैं। बुधवार को बास्केट की कीमत $70.71 प्रति बैरल रह गई। ऐसे में लोगों को अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत का इंतजार है, जिन्हें हाल में संघर्ष के दौरान बढ़ाया गया था। वैसे इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां OMCs के जल्द ही फ्यूल की रिटेल कीमतें घटाने की संभावना बेहद कम या बिल्कुल नहीं है। फिर भी कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है, तो लोग ये सोच रहे हैं कि शायद अब तेल के दाम नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि संघर्ष खत्म हो गया, हॉर्मुज खुल गया है। लेकिन इसके बावजूद जो है तेल कंपनियों की तरफ से जो जानकारी और सूत्र बता रहे हैं कि अभी तेल माने पेट्रोल और डीजल में किसी प्रकार के आम लोगों को रियायत नहीं मिलेगी। रिफाइनर पश्चिमी एशिया में हुए संघर्ष के दौरान भारी नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं। इसके साथ ही शांति समझौते के लागू होने पर भी नजरें टिकी हुई हैं। क्रूड ऑयल की इंडियन बास्केट मिली जुली है। इसमें ब्रेंट डेटेड यानी कि स्वीट ग्रेड और ओमान दुबई सावर ग्रेड का औसत शामिल रहता है। इसे रिफाइनरियां हर महीने इंपोर्ट करती है। फरवरी में इसकी औसत कीमत $69.01 प्रति बैरल थी, लेकिन मार्च में बढ़कर $113.49 और अप्रैल में $114.48 प्रति बैरल हो गई। इसके बाद मई में इसमें थोड़ी कमी आई, यानी कि तब तक युद्ध थोड़ा सा कम हो गया था। जून में अब बास्केट की औसत कीमत $86.31 प्रति बैरल रही है। ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड जो कि वेस्ट एशिया संघर्ष के चरम पर $120 प्रति बैरल पहुंच गया था, अभी $74 प्रति बैरल के आसपास है। यह संघर्ष शुरू होने के बाद इसका सबसे निचला स्तर है। मनी कंट्रोल ने एक एनालिस्ट नाम न छापने की शर्त में उनके हवाले से बताया है कि OMC के तुरंत कीमतें बदलने की संभावना नहीं है। वो शांति समझौते के नतीजों का इंतजार करेंगे और देखेंगे कि उन्हें होने वाला जो नुकसान है वो अंडर रिकवरी बहुत ज्यादा था। पहले ये रोजाना 1000 करोड़ रुपए था, जो बाद में घटकर 500 से 600 करोड़ रुपए रोजाना हो गया। चूंकि उनका नुकसान बहुत ज्यादा है, इसलिए सरकार OMC को नुकसान की भरपाई के लिए कुछ वक्त दे सकती है। मई में तेल कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और LPG की बिक्री पर रोजाना 1000 करोड़ रुपए तक का कुल नुकसान हुआ था। इसके बाद में सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग ₹7.50 प्रति लीटर बढ़ाने के बाद यह नुकसान घटकर 500 से 600 करोड़ रुपए तक रोजाना आ गया था। मार्च और मई 2026 के दौरान पेट्रोल, डीजल और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG पर कुल अंडर रिकवरी का अनुमान लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। क्रिसेंट इंटेलिजेंस में कच्चे तेल के मामलों के जानकार सेहुल भट्ट ने कहा कि अगर भारतीय क्रूड बास्केट की कीमत $90 प्रति बैरल से नीचे रहती है, तो मौजूदा स्तर से अंडर रिकवरी में कोई खास बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि शांति समझौते को लागू करने को लेकर अनिश्चितताओं के कारण भी एनर्जी मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। इस संघर्ष के कारण इंटरनेशनल LPG की कीमतों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। क्रिसिल इंटेलिजेंस के मुताबिक भारत में LPG इंपोर्ट के लिए बेंचमार्क माने जाने वाले सऊदी अरामको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में फरवरी से जून 2026 के दौरान 46% की बढ़ोतरी हुई। कारण है कि मार्केट ने सप्लाई में रुकावट के जोखिम और ज्यादा फ्रेट कॉस्ट यानी कि ढुलाई लागत को कीमतों में शामिल कर लिया था। दिल्ली के मामले में मई 2026 में प्रति घरेलू सिलेंडर अंडर रिकवरी बढ़कर ₹651 हो गई, जहां पर कमर्शियल LPG की कीमतें मार्केट की स्थिति के हिसाब से तेजी से बदली। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका असर बहुत सीमित रहा है। खरीद लागत में हुई बढ़ोतरी का एक हिस्सा तेल मार्केटिंग कंपनियों ने खुद उठाया। इसे मार्च से मई 2026 के दौरान LPG अंडर रिकवरी कुल मिलाकर लगभग 22,000 करोड़ रुपए हो गई है। यह जानकारी क्रिसिल की डेटा से मिला है। जानकारों का कहना है कि पश्चिम एशिया का यह युद्ध बेहद गंभीर था। इससे ग्लोबल मार्केट में से हर दिन 10 से 11 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई बिल्कुल से खत्म कर दी थी। विश्लेषक ने कहा कि देश अब आगे की लड़ाई या जियोपॉलिटिकल झटकों से होने वाले जोखिम को कम करने के लिए कच्चे तेल का स्टॉक ज्यादा जमा करेंगे। विश्लेषकों ने कहा कि तेल की 6 MBD यानी कि मिलियन बैरल प्रतिदिन की कमी रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक सदस्य देशों ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से 4 BD तेल सप्लाई मार्केट में जारी की थी। देश अब बफर स्टॉक बनाने और लड़ाई या किसी भी जियोपॉलिटिकल तनाव की फिर से पैदा होने की स्थिति में निपटने के लिए अपनी इन्वेंट्री जमा करेंगे और 6 MBD के नुकसान की भरपाई करेंगे। जानकारों का यह भी कहना है कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो अभी और बढ़ सकती हैं।
कारण यह है कि ग्लोबल स्तर पर तेल की इन्वेंट्री कम हो रही है। ऐसे हालात में ओएमसी ऑयल मार्केटिंग जो कंपनियां हैं कि उनकी ओर से जल्द ही रिटेल फ्यूल की कीमतें कम करने की संभावना नहीं है।